लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। झारखंड में गरजे सीएम योगी, एक है तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे के बाद सीएम योगी का नया नारा। ये महाअघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी गठबंधन है। महाराष्ट्र में विपक्षियों पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। आगे हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सीएम योगी ने कहा है कि जब अयोध्या के राम मंदिर का विवाद कोर्ट में था तो पत्थरबाज कहते थे फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेगी। लोगों ने यह भी कहा कि कावड़ यात्रा निकालोगे तो दंगा हो जाएगा। झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने दंगों और हिंसा पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा, जब अयोध्या के राम मंदिर का विवाद कोर्ट में था तो पत्थरबाज कहते थे फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। इस पर मैंने दो टूक कह दिया कि कोई बात नहीं, एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। अब यूपी में नो दंगा सब चंगा। 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या राम मंदिर का मामला जब न्यायालय में था तभी पत्थरबाज कहते थे यदि अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी, जिस पर हमने कहा कि तुम गफलत में हो। ये नए भारत का उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है वो उनको छोड़ता नहीं है। अब प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा सर्वत्र है चंगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि 2017 के पहले सरकार एक कावड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी। जैसे ही हम लोग आए हमने कहा कावड़ यात्रा तो हम निकलने देंगे। इस पर लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, लेकिन साफ कह दिया एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। अब आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग कावड़ यात्रा निकालते हैं और एक तिनका नहीं हिलता। बीते दिन झारखंड में चुनावी जनसभा में बोलते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में बंटना नहीं है। जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसीलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूँ देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि 2017 के बाद यूपी में जो बुलडोजर चलना शुरू किया, उसके बाद से कुछ जेल में है और कुछ का राम नाम सत्य हो गया है। यूपी से माफिया का सफाया हो गया है। जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे अयोध्या में जब प्रोग्राम किए, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वाशिम विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार किया। योगी ने विपक्ष पर जमकर वार किया। योगी ने कहा, महाराष्ट्र में भाजपा की विजय गाथा लिखने जा रहा है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये महाअघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी गठबंधन है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? योगी ने साफ तौर पर कहा, सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी। आगे सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या बोले। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तभी चेहरे पर खुशहाली आएगी। हर नौजवान के हाथ को कार्य मिलेगा, हर बहन और बेटी सुरक्षित होगी, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ेगी। अन्यथा ये लोग तो भारत और भारतीयता को, ये जो महाअनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम
कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। याद करिए, अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद इस बार पहली बार रामलला ने अपनी जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव और दीपावली का आयोजन के साथ इसका आनंद लिया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष दीपावली के रंग में एक एक दीप से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। 2024 इलेक्शन के बाद से ही भाजपा तेवर काफी ज्यादा आक्रामक हो चुका है, जितना शायद लोकसभा इलेक्शन दौरान भी नहीं थे। अब देखना जरूरी है कि 23 नवंबर को जब विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आएगा, फिर कौन